चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। 3 डॉक्टर्स ने 8-10 लाख में खरीदी MBBS की डिग्री। मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। सरकारी आरोग्य केंद्र और संजीवनी क्लिनिक में काम कर रहे 3 फर्जी डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में इनके पास मिली MBBS डिग्री और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया। आरोपियों ने कथित तौर पर 8 से 10 लाख रुपए देकर नकली डिग्री खरीदी थी। गिरफ्तार आरोपियों में ग्वालियर निवासी सचिन यादव, सीहोर निवासी राजपाल गौर और मुरैना निवासी अजय मौर्य शामिल हैं। मामले में जीवाजी यूनिवर्सिटी और रीवा मेडिकल कॉलेज का नाम भी सामने आया है। भोजशाला में महाविजय महोत्सव और महासत्याग्रह। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में हाईकोर्ट और ASI के फैसले के बाद मंगलवार को महासत्याग्रह और महाविजय महोत्सव मनाया गया। हिंदू समाज को साल भर पूजा का अधिकार मिलने के बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मां वाग्देवी की पूजा अर्चना, अखंड ज्योति स्थापना, हवन और महाआरती के साथ आयोजन की शुरुआत हुई। भजन संध्या में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और आतिशबाजी कर खुशी जताई। पूरे परिसर में दीपावली और बसंत पंचमी जैसा माहौल नजर आया। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे। पेट्रोल डीजल 90 पैसे महंगा, 5 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी। देश भर में मंगलवार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। एक हफ्ते से कम समय में यह दूसरी बार ईंधन महंगा हुआ है। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। नई कीमतों के बाद भोपाल में पेट्रोल 110.75 रुपए और डीजल 95.91 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। उज्जैन में पेट्रोल 111.27 रुपए तक पहुंचा। छिंदवाड़ा में ईंधन संकट को देखते हुए बिक्री की लिमिट तय कर दी गई है। वहीं उज्जैन में ईंधन बचाने और सोना न खरीदने की शपथ दिलाई गई। बिजली तार टूटा, करंट लगने से 8 भैंसों की मौत। श्योपुर जिले के ग्राम अर्रोदरी में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गांव के पास अचानक बिजली का तार टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 8 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण रोजाना की तरह भैंसों को चराने चंबल नदी की ओर ले जा रहे थे, तभी यह घटना हुई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और तुरंत बिजली सप्लाई बंद कराई गई। मृत भैंसों में सुवर्ण रावत की 5, कारू रावत की 2 और तुलसीराम रावत की 1 भैंस शामिल है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सांसद बोले, भालू से बचकर रहें, ग्रुप में तेंदुपत्ता तोड़े। सीधी जिले के चौफाल गांव के जंगलों में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ग्रामीणों और महिलाओं के बीच पहुंचे। उन्होंने खुद महिलाओं के साथ बैठकर तेंदुपत्ता तोड़ा और सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। सांसद ने कहा कि जंगल में अकेले तेंदुपत्ता तोड़ने न जाएं, बल्कि हमेशा समूह में रहें। उन्होंने भालू और अन्य जंगली जानवरों से सावधान रहने की सलाह दी। सांसद ने हाल ही में सिंगरौली में भालू के हमले में घायल हुई महिला का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीणों को सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने वन संपदा बचाने की भी अपील की। सीधी के रामपुर नैकिन में 50 लाख की चोरी। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र में चोरों ने फिल्मी अंदाज में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर के पिछले दरवाजे में छेद कर परिवार को अंदर बंद कर दिया और भारी गोदरेज अलमारी उठाकर खेत तक ले गए। वहां अलमारी तोड़कर करीब 50 लाख रुपए के जेवर और नकदी चोरी कर ली। पीड़ित श्रीकांत मिश्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना रात करीब 2 बजे सामने आई, जब उनकी बेटी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद पाया। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज और संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। छतरपुर में पलटी कार, ससुर बहू की मौत, 3 घायल। छतरपुर जिले के बाजना थाना क्षेत्र में रानीताल रोड पर तेज रफ्तार कार अंधे मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ससुर और बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान 55 वर्षीय मुन्नीलाल अहिरवार और उनकी 23 वर्षीय बहू प्रियंका अहिरवार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मुन्नीलाल अपनी बहू को उसके मायके छोड़ने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार के कारण कार पलट गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बाइक से तस्करी, 46 लीटर अवैध शराब जब्त। मंडला में कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 46 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि युवक बाइक से शराब लेकर शहर में प्रवेश करने वाला है। इसके बाद रंगरेज घाट पुल के पास घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। आरोपी की पहचान श्याम सुंदर उर्फ बंटू के रूप में हुई है। उसने शराब की पेटियों को बड़े बैग में छिपा रखा था ताकि पुलिस को शक न हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में 7 कबाड़ दुकानों में आग। जबलपुर के गुरंदी बाजार में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से 7 कबाड़ दुकानें जलकर खाक हो गईं।
आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। दुकानदार रात 9 बजे दुकानें बंद कर घर चले गए थे, तभी देर रात आग लग गई। आग ने मुन्ना भाई, इरफान, हाफिज, इरशाद और इकबाल समेत कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नर्मदापुरम में शराब दुकानों को निशाना बना रहे चोर। नर्मदापुरम जिले में शराब दुकानें लगातार चोरों के निशाने पर हैं। सोहागपुर के बाद अब देहात थाना क्षेत्र के सांवल खेड़ा स्थित शराब दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोर दुकान के पीछे का टीन उखाड़कर अंदर घुसे और नकदी सहित मोबाइल फोन व अन्य सामान चोरी कर ले गए। हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय दुकान के अंदर 4 कर्मचारी सो रहे थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह करीब 4:30 पर कर्मचारी की नींद खुली तो मोबाइल गायब मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महर में पत्नी को 3 तलाक, बर्खास्त सिपाही गिरफ्तार। महर जिले में पत्नी को 3 तलाक देने के आरोप में विशेष सशस्त्र बल के बर्खास्त सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तहरुन निशा ने अपने पति फतेह मोहम्मद खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि मामूली विवाद के बाद आरोपी ने उसे 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने 18 अप्रैल को मिली शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया। शिकायत के बाद आरोपी फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। खंडवा भाजयुमो जिलाध्यक्ष पद को लेकर तकरार। खंडवा में भाजयुमो जिलाध्यक्ष पद को लेकर भाजपा के अंदर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। अध्यक्ष पद के दावेदार सागर आरतानी के खिलाफ ब्राह्मण समाज की महिला विंग ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने भाजपा जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर सागर आरतानी को जिम्मेदारी न देने की मांग की। समाज का आरोप है कि उनके पिता अनिल आरतानी ने पूर्व में महिलाओं पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी की थी, जिस पर पुलिस केस भी दर्ज हुआ था। ज्ञापन में कहा गया कि महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले परिवार से जुड़े लोगों को राजनीतिक पद नहीं दिया जाना चाहिए। सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस के कोच से निकला धुआं। नागपुर रेल मंडल के घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन पर सोमवार रात सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस के S7 स्लीपर कोच के पहियों से अचानक धुआं निकलने लगा। घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया और कई लोग ट्रेन से नीचे उतर आए। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ब्रेक बाइंडिंग के कारण पहिए ज्यादा गर्म हो गए थे। मौके पर मौजूद RPF जवानों और रेलवे स्टाफ ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर और अग्निशमन उपकरणों की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया। पहियों की कूलिंग के बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना कर दिया गया। घटना में किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। भिंड में फरार आरोपी बना भीम आर्मी का संभाग संयोजक। भिंड जिले में सांप के साथ क्रूरता करने के मामले में फरार आरोपी देशराज धारिया को भीम आर्मी ने चंबल संभाग का संयोजक नियुक्त किया है। आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह सांप के बच्चे को कुचलते और लहूलुहान हालत में लटकाकर तमाशा बनाते नजर आया था। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने उसके खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी अभी फरार चल रहा है। ऐसे में उसे संगठन में अहम जिम्मेदारी दिए जाने पर स्थानीय लोगों में नाराजगी और विरोध देखने को मिल रहा है। इटारसी में किसान बनकर गेहूं खरीदी केंद्र पहुंचे। अफसर इटारसी के बालाजी वेयरहाउस स्थित सरकारी गेहूं खरीदी केंद्र पर भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र प्रताप सिंह किसान के भेष में पहुंचे। लोअर टी-शर्ट और गमछा पहनकर पहुंचे अफसर ने मौके पर किसानों से बातचीत कर स्थिति जानी। जांच के दौरान केंद्र प्रभारी और सर्वेयर ने उनके साथ बदसलूकी की और प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली। इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर FIR दर्ज की गई। किसान संगठन ने आरोप लगाया था कि FAQ गेहूं पास कराने के नाम पर किसानों से 5 से 6 हजार रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी।